all, welcome to the new session. So this session is on characteristic of reinforced learning. Basically in this session we are going to discuss about the different elements related to the reinforcement learning as well as the different characteristic of reinforcement learning. In previous session we had a detailed discussion about the reinforcement learning, how reinforcement learning work. So if you missed the previous session, you will get the link in the description. So please आप वो लिंक पे जाके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो प्रीवियस. और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर आई हैव टू mention that all the unit notes link is also available in the description. You can check it out. You can download all the unit notes PDF through that link, as well as a link for the important question is also available in the video description. So please check it out and download important questions. So let's start the today's session, which is related to the elements of reinforcement learning. So basically, as I already told you that we already had a detailed discussion about the reinforcement learning, but यहाँ पे हम एक basic फिर से एक इंट्रोडक्शन देखेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग से रिलेटेड है. ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है. सो फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंट, एक्शंस, एजेंट्स, रिवॉर्ड एंड स्टेट, राइट. सो बेसिकली दिस रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज नथिंग बट it is a type of machine learning method where an intelligent agent like computer program means intelligent agent interact with the environment and learns to act within that. मतलब ये जो एक इंटेलिजेंट एजेंट है ये उसके जो भी सेंसरी ऑर्गन है, जो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू इन्वायरमेंट को सेंस करेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो लर्न करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर एक्शन भी प्रोवाइड करेगा, उसके जो भी फीडबैक मिलेगा उसके ऊपर. ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है. सो ये कुछ बेसिक जो टर्म्स है जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग से रिलेटेड है, जिसमें इन्वायरमेंट क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, एक्शंस क्या होती है, एजेंट किसे कहते हैं और रिवॉर्ड और स्टेट क्या होता है. ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था और इस सेशन में भी हम देखेंगे, बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स रिलेटेड टू द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, राइट. सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक है. और हमने एक जब यूनिट नंबर फर्स्ट शायद हमने देखा था, तब यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने एजेंट एंड इट्स इन्वायरमेंट ये एक वीडियो देखा था. ये एक टॉपिक हमने उस सेशन में कवर किया है. तो उसमें आपको एजेंट किसे कहते हैं, इन्वायरमेंट क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से टाइप के एजेंट होते हैं, वो आपको डिटेल उसमें आपको वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. तो आप वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा. तो आप उस वीडियो पे जाके वो जो टर्म्स है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हो. आई होप कि आपने ऑलरेडी वो वीडियो देख लिया होगा. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक. सो these are the different characteristic related to the reinforcement learning और वी कैन से द डिफरेंट एलिमेंट्स. मैंने यहाँ पे बेसिकली ये किया है कि कैरेक्टरिस्टिक और एलिमेंट को मैंने एक कर दिया और एक वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश की है. सो ये जो एजेंट, इन्वायरमेंट, स्टेट, एक्शन, रिवॉर्ड सिग्नल, पॉलिसी, ये जो सारे हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स है. और इसके बाद जो ये हो गया वैल्यू फंक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन, मार्को डिसीजन प्रोसेस, लर्निंग एंड अडेप्टेशन, ये जो सारी है ना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है. तो वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द एजेंट. हम एजेंट से स्टार्ट करेंगे. सो एजेंट इज नथिंग बट द कंप्यूटर प्रोग्राम whose sense all the things available in the environment and according to the feedback given from the environment act according to that, right. So उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे इन्वायरमेंट किसे कहते हैं. उसके बाद हम देखेंगे स्टेट का मतलब क्या होता है, एक्शन किसे कहते हैं और जो एजेंट होता है वो एक्शन कब परफॉर्म करता है, ठीक है. रिवॉर्ड सिग्नल किसको कहते हैं, ये एक एलिमेंट हो गया. पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, पॉलिसी आप कैसे डिफाइन करते हो. वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या हो गया, क्योंकि वैल्यू फंक्शन अगर आप समझोगे तो आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम जब आप पढ़ोगे
जो कि वैल्यू बेस, पॉलिसी बेस और मॉडल बेस है, जो कि हमारा नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू द री लर्निंग. वैल्यू बेस, पॉलिसी बेस और मॉडल बेस. तो उसमें वैल्यू फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्यू लर्निंग या फिर मार्कोव प्रॉपर्टी के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे वैल्यू फंक्शन का वहाँ पे मेंशन होने वाला है. ठीक है. एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद मार्कोव डिसीजन प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे मार्कोव प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा. उसके बाद ही आप मार्कोव डिसीजन प्रोसेस के बारे में आप समझ सकते हो. उसके बाद लास्टली हम डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड एडॉप्टेशन के बारे में. ठीक है. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. So next, as you can see, so these are the different we can say the elements of reinforcement learning. So first one is the agent. So agent is an entity that can perceive or explore the environment and act upon it. जैसे मैंने कहा, एजेंट ये होता है कि जो उसके सेंसरी ऑर्गन के थ्रू इन्वायरमेंट को सेंस करेगा, एक्सप्लोर करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो इन्वायरमेंट के ऊपर एक्ट करेगा, एक्शन लेगा. ठीक है. तो वो होता है एजेंट. अभी एजेंट के आपको टाइप मिलेंगे. ठीक है. तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो आप वीडियो में आप देख लेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट. सो एजेंट क्या होता है कि जैसे आपने अगर एक रोबोटिक, अगर हमने एक एजेंट कंसिडर कर लिया, तो उसके सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, उसमें कैमराज होंगे, कुछ सेंसर्स होंगे. तो वो सेंसर्स उस कैमराज के थ्रू इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करेगा, उसे वो पूरा का पूरा ऑब्जर्व करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर वो एक्ट करेगा. ठीक है. सो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं एजेंट. राइट. नेक्स्ट इज अ इन्वायरमेंट. सो हियर अ सिचुएशन इन विच एन एजेंट इज प्रेजेंट और सराउंडेड. मतलब ये जो एजेंट है ना, वो जिस सिचुएशन में है, राइट, जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को हम कहते हैं इन्वायरमेंट. और द एजेंट इज सराउंडेड बाय दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. जो पर्टिकुलर सिचुएशन पे है वहाँ पे उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट. उसके आसपास का जो भी एरिया होगा वो. राइट. इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग वी अज्यूम दैट द स्टोकेस्टिक इन्वायरमेंट विच मीन्स इट इज अ रैंडम इन नेचर. राइट. तो इसमें स्टोकेस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक एक दो जो इन्वायरमेंट में आपको टाइप्स मिलेंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाने वाले. यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, कि सिचुएशन जो एजेंट के आसपास होती है उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट. राइट. नाउ एक्शन आर द मूव्स टेकन बाय द एजेंट विद इन द इन्वायरमेंट. राइट. सो इन्वायरमेंट को वो सेंस करेगा अकॉर्डिंग टू द whatever they are sensing, वो एजेंट उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा. राइट. तो उसे हम कहेंगे एक्शन. राइट. उसमें हमने एक्चुएटर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो थ्रू एक्चुएटर वो एक्शन प्रोवाइड करता है ऑन द इन्वायरमेंट. सो हियर एक्शन इज नथिंग बट द मूव्स टेकन बाय द एजेंट, राइट, विद इन द इन्वायरमेंट. Now next one is a state. State is a situation returned by the environment after each action by the agent. Right. So एक एक एक्शन कंप्लीट करने के बाद जो भी सिचुएशन आती जाएगी उसे हम कहेंगे स्टेट. राइट. स्टेट इज अ सिचुएशन रिटर्न बाय द इन्वायरमेंट आफ्टर ईच एक्शन टेकन बाय द एजेंट. मान लो कोई ऑब्जर्वेशन कर लिया एजेंट ने और उसने एक XYZ एक्शन परफॉर्म कर ली. राइट. So after that XYZ परफॉर्मेंस ऑफ XYZ एक्शन, इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं, राइट, वो जो चेंजेस होंगे उसे हम कहेंगे स्टेट. ऐसे जितनी सारी एक्शंस वो एजेंट करता जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू दैट वो स्टेट अलग अलग चेंज होती जाएंगी. ठीक है. तो उसे हम कहेंगे स्टेट. द पॉलिसी. सो पॉलिसी इज अ स्ट्रेटजी अप्लाइड बाय द एजेंट फॉर द नेक्स्ट एक्शन बेस्ड ऑन द करंट स्टेट. सो पॉलिसी का मतलब क्या होगा कि वो एक स्ट्रेटजी बनाएगा एजेंट, जो भी वो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके एक्सप्लोर करके एक स्ट्रेटजी बनाएगा कि उसको नेक्स्ट एक्शन क्या करना है. एंड दिस एक्शन इज बेस्ड ऑन द करंट स्टेट. राइट. मतलब उन्होंने एक एक्शन परफॉर्म कर दिया. ठीक है. उसके बाद वो उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद उसके बेसिस पे ही वो नेक्स्ट एक्शन लेगा. राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ policy, is nothing but the strategy applied by the agent. Alright. Now the next point is a reward signal. The goal of reinforcement learning is defined by the reward signal.
At each state, the environment sends an immediate signal to the learning agent, and these signals is known as a reward signal, right? As we know, reinforcement learning is a feedback based machine learning technique, right? So in case of reinforcement learning, for every good action the agent will get the positive reward, and every bad action agent will get the negative reward. So वही है ये reward signal. So इसमें क्या होता है ना कि आपको इन्फॉर्मेंट सेंड्स द इमीडिएट सिग्नल टू द लर्निंग एजेंट, मतलब जब भी एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म करेगा उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट सिग्नल उसको इन्फॉर्मेंट की तरफ से मिलेगा, और एंड दिस सिग्नल इज नोन एज अ रिवॉर्ड सिग्नल. जो एक्शन परफॉर्म करने के बाद जो इमीडिएट सिग्नल उसे रिसीव होंगे उसे हम कहेंगे रिवॉर्ड सिग्नल, राइट? सो रिवॉर्ड सिग्नल में बी पॉजिटिव और निगेटिव, राइट? अगर पॉजिटिव होगा तो वो एक्शन वो कंटिन्यूअसली करता रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ रिवॉर्ड बेस्ड, पॉजिटिव रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम, राइट? अगर निगेटिव एक्शन होगा तो वो उसका जो एक्शन होगा वो चेंज करेगा या फिर वो रिपीट नहीं करेगा, राइट? सो दीज रिवॉर्ड्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द गुड और बैड एक्शन टेकन बाय द एजेंट. ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया. So the agent's main objective is to maximize the total number of reward for good action, right? So जो भी उसे रिवॉर्ड सिग्नल रिसीव होगे तो एजेंट हमेशा ये ट्राई करेगा कि उसको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिवॉर्ड्स उसे मिले. तो हमेशा ट्राई करेगा कि वो पॉजिटिव रिवॉर्ड ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पे वही वही बोलने की कोशिश की कि मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ रिवॉर्ड फॉर गुड एक्शन. गुड एक्शन मीन्स पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, राइट? अगर बैड एक्शन करेगा तो उसके लिए उसे निगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा, राइट? सो दिस इज अबाउट द रिवॉर्ड सिग्नल. नेक्स्ट इज वैल्यू फंक्शन, राइट? So here value function means the value function gives the information about how good the situation and the action are and how much reward an agent can expect, right? A reward indicate the immediate signal for each good and bad action, whereas the value function specify the good state and an action for the future. The value function depends on the reward, as without rewards there could be no value. The goal of estimating value is achieve more reward, right? So value function means what? See here, always agent always try to get the positive reward, right, for each good action. So value function is nothing but the process of getting rewards, positive rewards, right? So आपको यहाँ पे वही समझना है. So here you can see much reward and agent can expect a reward indicate that immediate signal for each good reward and bad action, whereas the value function specify the good state of the action for the future, right? So this is about the value function. Now exploration and exploitation, ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा. दोनों वर्ड्स कंफ्यूजिंग है. सो एक्सप्लोरेशन इज नथिंग बट द गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मतलब इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से ज़्यादा कलेक्ट करना, राइट? और एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन बेस्ट एक्शन चूज करना, बेस्ट एक्शन प्रोवाइड करना, राइट? सो एक्सप्लोरेशन मीन्स नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, and exploitation means based on the collection of information decide the best action, right? So here balancing the exploration of the new action and the state to gathering the information and discover the optimal strategy with the exploitation is known as a action and state to maximize the immediate rewards, right? So इधर आपको ये लाइन स्पेसिफिकली समझना है, स्टेट to gather the information and discover the optimal strategies, right? So exploration is nothing but the information gathering, and based on that information gathering discover the optimal strategy, right? So this is about the exploration and exploitation.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज अ मार्कवो डिसीजन प्रोसेस, राइट। सो इसके बारे में हम डेडिकेटेड एक सेशन बनाएंगे, उसमें हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें मार्कोव प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद मार्कवो डिसीजन प्रोसेस कैसे होता है, एमडीपी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू द फ्यूचर स्टेट विच इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द करंट स्टेट। ऐसा जो मार्कवो प्रॉपर्टी है उसमें उनका कहना है कि ये जो डिसीजन है, मार्कवो डिसीजन प्रोसेस, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द करंट स्टेट। मतलब जो भी फ्यूचर एक्शन हम लेने वाले हैं, तो फ्यूचर एक्शन किसी भी पास्ट स्टेट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। दिस फ्यूचर एक्शन इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द करंट सिचुएशन, राइट। सो उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो हियर MDP, that is Markov decision process, a mathematical framework used to formalize the reinforcement learning problem. It models the interaction between an agent and an environment as a series of state, action, and reward, assuming the Markov property where future state depend only on the current state and action. मतलब जो भी future state होगा, that future state is only depends upon the current state and current action you are taking, right? So this is nothing but the Markov decision process, that is MDP, and this property is known as a Markov property, right? And the last one is learning and adaptation. So reinforcement learning algorithm aims to improve the agent decision making abilities over the time through the learning from the experience, right? So basically reinforcement learning के अंदर क्या होता है ना कि एजेंट को आपको इस तरीके से डेवलप करना होता है कि उसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो है वो हम इम्प्रूव कर सके बाय गेटिंग द वेरियस पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग हम उसे लर्न कर सके और वही वो जो सिचुएशन है जिसके ऊपर वो पॉजिटिव रिवॉर्ड ले रहा है उसको वो कंप्लीट तरीके से अडॉप्ट कर सके। सो दिस इज अबाउट द एडॉप्शन, राइट। सो हियर the agent uses the feedback from the environment to update its knowledge and adjusts its policies to maximize the reward, right? So again, whenever agent does any action on the environment, from the environment he will get the feedback, right? And on the basis of that feedback he can अपडेट हिज नॉलेज, राइट, कि उसे वो पर्टिकुलर प्रोसेस फिर से रिपीट करना चाहिए या नहीं। अगर पॉजिटिव रिवॉर्ड उसे मिल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक उसे मिल रहा है, तो डेट मीन्स कि वो प्रोसेस उसे रिपीटेडली करना चाहिए, राइट। अगर उसे बैड एक्शन के लिए बैड एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो निगेटिव फीडबैक मिलेगा, तो निगेटिव रिवॉर्ड पॉइंट के लिए उसे वो समझ में आएगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ या फिर वो पर्टिकुलर एक्शन उसे रिपीट नहीं करना चाहिए, right? Because here the agent is always try to maximize the positive rewards, right? And उसी तरीके से वो खुद को लर्न करते जाएगा, वो खुद को डिसीजन मेकिंग उसकी जो एबिलिटीज है वो इम्प्रूव करते जाएगा फ्रॉम द वेरियस लर्निंग एक्सपीरियंस और फ्रॉम द फीडबैक, फ्रॉम द वेरियस फीडबैक गेटिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट, राइट। सो दिस इज अबाउट द reinforcement learning elements and characteristic of reinforcement learning. I hope आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही इसे ख़त्म किया है क्योंकि मे बी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हियर आई थिंक दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक if you are considering the next important points related to the reinforcement learning, because next इसमें आपको जो reinforcement learning के related algorithms है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि approaches to the reinforcement learning है। उसके बाद हम प्रॉपरली एक डेडिकेटेड सेशन हमारा मार्कोव डिसीजन प्रोसेस पे रहेगा और एक क्यू लर्निंग के ऊपर हमारा एक सेशन रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस यूनिट नंबर 5 में, और उसके बाद हम डीप लर्निंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो यस, दिस इज़ अबाउट द टुडेज सेशन। सो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टूडेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।